आज आपको केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ाया जाएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें आपको यदि याद ना रहे तो उसके लिए हिंदी इंग्लिश मिक्स एक कंबाइंड फॉर्मूला तैयार कर सकते हो। जैसे कड्डी दो, कड्डी, कड्डी दो को यदि इंग्लिश अल्फाबेट्स के बेस पर एक्सप्लेन किया जाए तो के का मतलब है सी, सी मीन्स कॉम्बिनेशन, सी मीन्स कॉम्बिनेशन। डी में दो पार्ट हो गए, डी, डी मीन्स डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। अगला डी है, सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। डी डिस्प्लेसमेंट, पेज 25। और दो में डी और ओ दो। यहां डी का मतलब है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। और ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कड्डी दो से आप इसको बहुत सही ढंग से 5 डिपार्टमेंटों में बांट सकते हो। अब 1 बाय 1 करके चलेंगे। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस लिखिए, मैं बोल रहा हूं, दोज रिएक्शंस in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reactions. Example, C plus O2 when carbon bonds in oxygen, CO2 carbon dioxide is formed and heat is evolved plus heat. It means it is exothermic combination रिएक्शन। क्योंकि इसमें हीट निकल रही है इसलिए इसको एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं।
बट जो सेकंड एग्जांपल होगा Fe प्लस एस, इसमें हीट दी जाएगी, इसमें हीट दी जाएगी और FeS सॉलिड बन जाएगा। ये आयरन सल्फाइड होता है, ये भी सॉलिड होता है, सल्फर भी सॉलिड होती है और FeS भी सॉलिड होता है। क्योंकि यहां पर हीट दी जा रही है इसलिए ये एंडोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखिए तो वहां C+O2 वाला लिखना पड़ेगा और एंडोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मांगता है तो Fe प्लस एस FeS वाला ये आयरन सल्फाइड बन जाएगा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में कैटेगराइज हो जाएगी। इसके बाद में आप नंबर 2 डालिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नंबर 2, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिफाइन लिखिए, दोज रिएक्शंस in which a compound breaks down into two or more simpler substances. Two or more simpler substances are called decomposition reactions. Example, CaCO3 ऑन हीटिंग, हीट देना पड़ेगा इसमें, एंडोथर्मिक हुई, CaO प्लस CO2 गैस, CaCO3 हीट दे दिया तो हमने ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, इसमें एस लिख सकते हैं मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, और CaO भी आपका सॉलिड होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यहां पर भी एस लिख दिया, CO2 गैस होती है इसलिए G लिख दिया, तो ये मोर इंफॉर्मेटिव हो गई है। तो आप दावे के साथ कह सकते हो कि डिकम्पोजिशन जो रिएक्शंस होती हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। कैसी है ये? एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में ये तो हीट से आई है, कुछ रिएक्शंस हीट के बिना भी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी डिकम्पोज करके आती हैं। दूसरा एग्जांपल लिखिए, ये मैं रब कर रहा हूं, जैसे वाटर को यदि इलेक्ट्रोलाइज किया जाए
नंबर 2 इसमें नंबर 2 डाल लीजिए H2O, यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस लिख दीजिए। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक्स डाउन H2O into H2 and O2 into H2 and O2। बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H को बैलेंस करना पड़ेगा। अब H के 4 यहाँ पर एटम्स हो गए, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर डालनी पड़ेगी। H बैलेंस हो गया, O बैलेंस हो चुका है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से आई है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन भी इसे बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, ये कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अलावा भी रिएक्शंस आती हैं, लाइट से आती है। लाइट भी डिकम्पोज करता है, जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड सॉलिड होता है, ये लाइट से आता है, इसलिए इसे लाइट डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन, लाइट डिकम्पोजिशन के नाम से इसे जानते हैं। तो इसमें Ag प्लस Ag सॉलिड होता है, H लिखना पड़ेगा, और Cl2 गैस होती है, G लिखना पड़ेगा। तो इसमें Ag और Cl2 दोनों बन जाएंगे। और ये मोर इंफॉर्मेटिव है फिलहाल, क्योंकि लाइट की सहायता से डिकम्पोज हुआ है, इसलिए इसे हम लाइट डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। Cl2 के 2 हैं यहाँ पर एटम 1 है, तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब Ag डिस्टर्ब हो गए, Ag डिस्टर्ब को बैलेंस में लाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई इधर देनी पड़ेगी। अब Ag भी बैलेंस हो चुका है, Cl बैलेंस हो चुका है। इसी प्रकार से आप यदि इसे ना देना चाहे तो AgBr भी ले सकते हैं। AgBr, यस, Cl क्या होता है? क्लोराइड, Cl2। क्लोरीन गैस। AgBr ये सॉलिड होता है, इसको भी आप लाइट डिकम्पोजिशन कह सकते हैं। लाइट डिकम्पोजिशन, इसमें Ag सॉलिड बनेगा और Br2 जैसे Cl2 बनी है, उसी प्रकार से ब्रोमीन गैस है ये क्लोरीन है, CHLORI यानी क्लोरीन गैस है ये ब्रोमीन गैस है, BROMINE ब्रोमीन गैस। अब ये बैलेंस करनी पड़ेगी, Br के 2 हैं, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। Ag डिस्टर्ब हो गए, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी पड़ेगी। इस प्रकार से हमने देखा डिकम्पोजिशन हीट की सहायता से भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से भी होता है, और ये डिकम्पोजिशन लाइट की सहायता से भी होता है। इस प्रकार से डिकम्पोजिशन का ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। अब आइए नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिफाइन लिखिए। those reactions in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reactions. इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, जो कि मैंने बताया था कनावा का मक से याद कर लीजिए। कनावा
बा ता मग ऑल जन फे सन पब है क्यों है एजी एयू पीटी ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये मोस्ट रिएक्टिव है ये, और लास्ट में प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सर एसएन कौन सा होता है? स्टेनम, ये फेरम है, जिंक है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, सोडियम, कैल्शियम, ये प्लम्बम है, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, इसे क्यूप्रम कहते हैं। और इस प्रकार से जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यदि मैं CuSO4 एक्वा सॉल्यूशन में Zn सॉलिड होता है, एरो लगाएं, Zn देखिए ऊपर है, ध्यान से देखिए, Zn और कॉपर की पोजीशन देखिए, Zn कॉपर से ऊपर है तो Zn ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को यहां से रिप्लेस कर देगा, खुद जगह ले लेगा उसकी, तो ZnSO4 बन जाएगा। इट बिकम्स ZnSO4 एक्वा सॉल्यूशन होता है, प्लस Cu यहां से Zn की जगह आ जाएगा, सॉलिड है Cu कॉपर, क्योंकि यहां पर मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को हटा दिया है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। और लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं CuSO4 प्लस Mg लिख लीजिए, CuSO4 एक्वस प्लस Mg सॉलिड, एरो MgSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। कॉपर का यदि कलर आपसे पूछने लगे तो ये रेड ब्राउन होता है बेटा, ये रेड ब्राउन कलर का होता है। आपने कॉपर का वायर यदि खोल के देखा हो, उसकी यदि प्लास्टिक सर्जरी करी हो, प्लास्टिक उसकी हटा दी हो, ब्राउन कलर का तो उसमें रेड ब्राउन कलर आता है, आप देखना ध्यान से। तो कॉपर का जो कलर होता है वो रेड ब्राउन होता है। इसी प्रकार से आप और सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक आधा एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, जैसे CuO प्लस Mg डाल लीजिए, CuO प्लस Mg, आप देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में Mg और कॉपर का कंपेयर देखिए करके, कॉपर इसके नीचे है, Mg ऊपर है, जो अब वाला होता है बिलो वाले को रिप्लेस कर देता है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, CuO आपका कॉपर ऑक्साइड है, सॉलिड होता है, मैग्नीशियम है, ये भी सॉलिड होता है, एरो लग जाएगा, MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, प्लस कॉपर अलग हो गया, सॉलिड हो गया। ये मोर इंफॉर्मेटिव हो गई क्वेश्चन, और हमको मोर इंफॉर्मेटिव लिखनी चाहिए क्योंकि मार्क्स कटने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड
एक एग्जांपल लो कि व्हेन फेरिक ऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर Fe2O3 सॉलिड होता है, प्लस एल्यूमिनियम पाउडर के साथ इसे हीट करेंगे, तो यहां पर हीट लिख देंगे तो आपका Al2O3 बनेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये सॉलिड होता है और प्लस Fe अलग बन जाएगा। बैलेंस करना पड़ेगा। Fe इधर 2 आ रहे हैं, देखिए इधर सिंगल है तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एल्यूमिनियम इधर 2 आ रहे हैं, इधर 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं। Fe के 2 एटम है, Fe के 2 एटम है, O के 3 एटम है, O के 3 एटम है, Al के 2 एटम है, Al के 2 एटम है, वेल बैलेंस्ड है ये। और Fe भी आपका जो बना हुआ है ये आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, इसको आयरन थर्ड भी बोलते हैं, आयरन थर्ड ऑक्साइड, इसको आयरन थर्ड ऑक्साइड भी कहते हैं फेरिक ऑक्साइड के अलावा। ये आयरन आपका जो बना हुआ है ये Fe फर्स्ट बोलते हैं इसे, आयरन IRON। ये क्योंकि गर्म करा था इसलिए मोल्टन स्टेट में होता है ये। मोल्टन इसे गर्म नहीं करते तो मोल्टन स्टेट में नहीं रहता, और क्योंकि हीटेड किया गया है इसलिए जो आयरन बनेगा दैट विल बी इन मोल्टन स्टेट। अब क्योंकि इसमें हीट दी गई है तो आप इसे एंडोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। एंडोथर्मिक काफी है। अब आपको जो बाकी रिएक्शंस बची हुई हैं और जो टाइप्स बचे हुए हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट वगैरह और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में शो किया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें।